नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर अभी जबकि हिंदुस्तान की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। एक जो मेरे ख़्याल से फ़ैसला इस समय जो चल रहा है सरकार का कई मुद्दों पर, इसके चलते सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है जनता का जहाँ तक सपोर्ट होता है उस मामले में, जो चाहे वो कृषि बिल हों, चाहे वो पेट्रोलियम के प्राइसेस हों। लेकिन ऐसे माहौल में जबकि सरकार पर थोड़ा सा जो है लोगों का गुस्सा है, थोड़ा सा रोष है, ऐसे वक्त में बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो वेस्ट बंगाल के बाद अब तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला, इन तमाम जगहों पर किसी न किसी तरह से फतह पा सकती है? इसकी एक वजह यह है कि हिंदुस्तान में एक और जो बहुत बड़ी बात सामने आई है वो है कि किस तरह जमहूरियत से अक्सरियत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जमहूरियत और अक्सरियत में फ़र्क होता है। जमहूरियत होती है एक ऐसी चीज़ जिसमें आप वोट करते हैं और वोट करने के बाद जो है सरकार अक्सरियत के बारे में नहीं सोच करके मुल्क के बारे में सोचती है। अक्सरियत एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आबादी जिसकी है उसी के बारे में सरकार सोचती है, भले ही वो चुनी गई हो जमहूरियत में, लेकिन वो काम करती है ऐसे जैसे वो अक्सरियत की सरकार हो। तो ये फ़र्क जो है दिखाई दे रहा है लोगों को। हालांकि इस फ़र्क में भी बहुत बड़ी बात क्या है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, सबकी जेबों पर फ़र्क पड़ता है। सेम किसान बिल है, अगर आप मुसलमान किसान हैं या हिंदू किसान हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो गुस्सा है वो मज़हब से परे है। गुस्सा इस बात पर नहीं है कि किसी मजहबी कानून को लेकर आया गया है जैसा सीएए के दौरान था, लेकिन इस वक्त जो गुस्सा है वो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का है। और ऐसी हालत में जो है मेरे ख़्याल से कहीं ना कहीं हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भाजपा का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है। तो मैं इसी को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जिन जिन जगहों पे हम बात कर रहे हैं भाजपा की, वहाँ पर भाजपा का वजूद ना के बराबर है। चाहे वो वेस्ट बंगाल की असेंबली हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, पुदुचेरी में फिर भी भाजपा कुछ हद तक थी। तो ये तमाम जगहों पे जहाँ वो सिफर यानी शून्य पे खड़ी हुई है, वहाँ से ऊपर आना आसान है। वहाँ से अगर 10 सीट भी जीत लेते हैं आप तो माना जाएगा वाहवाही की बात। लेकिन अगर आप जो है इसी ऐसी जगह जाते हैं उत्तर प्रदेश जहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे थे, वहाँ पर आगे बढ़ने का तो कोई मौका है नहीं, कोई वाहवाही की बात नहीं है। और होता क्या है कि इंसान की जहनीत जो होती है, इंसान की मानसिकता जो होती है, उस पर असर डालती है एक एक जीत और एक एक हार। 10 सीट तमिलनाडु में जीतने का मतलब है कि भाजपा उफान पर है, उठान पर है। और ये बात नॉर्थ इंडिया में जाएगी जहाँ पर लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे बीजेपी पे, लेकिन फिर वो सवाल करेंगे मन ही मन कि अच्छा हम तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं लेकिन तमिलनाडु में तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है भाई। ये फ़र्क होता है जब वो आदमी इस बात के लिए सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मेरे द्वारा कॉन्फिडेंस कम किए जाने के बाद तमिलनाडु में कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है। तब जा कर के जो है बीजेपी का जो अगला वोट बैंक है वो तैयार होगा। अगले इलेक्शन की तैयारी वो ऐसे करते हैं नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया में। फिर जहाँ तक सवाल उठता है, कई एक ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोकल सरकारें भी गलती कर बैठती हैं। जैसे अभी विजयन की सरकार जो है केरला में, उन्होंने करीब 46-47 लोगों को अरेस्ट किया है सीएए प्रोटेस्ट के मद्देनज़र, जबकि उन्होंने पहले इस बात की मेरे ख्याल से इत्तला दे दी थी लोगों को कि आप बेखौफ जो है प्रोटेस्ट करें, सीएए का किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ऐसा लग रहा है, और 46 के 46 आदमी जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुसलमान हैं। तो क्या विजयन के हाथ से इस वक्त फिर से जो है गलती हुई है जिसके चलते मुस्लिम वोट अगर उनसे टूट करके किसी और पार्टी की तरफ गए तो वैसी हालत में उनके वोट घटेंगे और बीजेपी की जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील कर रही है, और इस कॉन्फिडेंस का एक सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से वजह जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इस वक्त ऑपोजिशन बिखरा हुआ है।
आप वेस्ट बंगाल में देखिए, एआईएमआईएम जो है जुड़ना चाहती है ऑपोजिशन में, लेकिन ऑपोजिशन उसे अलहदा रखना चाहती है। सेम आप देखें मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम आने वाली है, जिस पर मैं एक अलग से तनकीद करूंगा। और ये तमाम चीज़ें आपको समझनी होगी कि किस तरह से नुकसानदेह हो रही हैं और भाजपा इसका फ़ायदा उठा रही है। इस बारे में मैं साउथ इंडिया के बारे में और तफसील से बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, शेयर करें हमारे वीडियोस को। मैं हमेशा बेखौफ बोलता हूं, लेकिन इस बात से खौफज़दा रहता हूं कि अगर मेरी वीडियोस आपको नहीं पसंद आई, आपने नहीं लाइक की, नहीं शेयर की, तो मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मेहनत ज़ाया मत होने दीजिए। शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों तक पहुँचाइए हमारी मुहिम। धन्यवाद।